हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे कॉमन रेल प्रेशर सेंसर के बारे में। फ्रेंड, आज हमने ये टॉपिक क्यों लिया है उसका भी एक कारण है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी के ऊपर ही बात करते हैं। ये हमारे कुछ व्यूअर्स की लिस्ट है, जिन्होंने हमारे एक नाजिर भाई है, जिन्होंने ये हमसे रिक्वेस्ट करी थी, भाई कपलर में वोल्टेज भी बताया करो। तो ठीक है नाजिर भाई, आज से हम किसी भी टॉपिक पे बात करेंगे, उसमें हम वोल्टेज के बारे में, कौन सी पिन में क्या क्या वोल्टेज आते हैं, हम आगे से इन चीज का ध्यान रखेंगे। हम वोल्टेज के ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा, हमारे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी है, यासीन भाई है कि सर कॉमन रेल का कोड के बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। तो इसलिए हमने इन दोनों भाइयों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है और आज हम इन्हीं दोनों के ऊपर बात करेंगे, कॉमन रेल के ऊपर, और इसके ऊपर जो भी वोल्टेज होते हैं उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अजय। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मुझोका ऑटो टेक पे। तो जैसा कि आपने को मालूम है, आज हमारा टॉपिक है कॉमन रेल प्रेशर सेंसर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो हमारे BS6 है, इसमें दो प्रकार के इंजन आ रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा इंजन है, जिसे हम अतुल्य इंजन बोलते हैं, जिसकी टाइमिंग पीछे की साइड में होती है, जो 6.7 लीटर का है। इसके अंदर जो हमारा कपलर होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जो आज हमारा मेन टॉपिक है। और दूसरा जो हमारा इंजन आता है वो है सुमेध, जो जिसकी टाइमिंग इंजन के आगे की साइड में होती है, यानी रेडर की साइड में होती है, और जिसको हम बोलते हैं 6.7 लीटर। तो फ्रेंड, इन दोनों जो कॉमन रेल के जो इनके कपलर हैं, जो इनके सेंसर हैं, इनमें एक डिफरेंस है। जो हमारा अश्वमेध है इंजन है, उसके अंदर कॉमन रेल में 4 पिन का कपलर आता है, और जो हमारा अतुल्य इंजन है उसके अंदर हमारा 3 पिन का कपलर आता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, 4 पिन के वाले कपलर के ऊपर। जो हमारा अश्वमेध है उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम अपनी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके कपलर की बात करें, तो आप ये फ्रेम 1 में देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार का कपलर आपको दिखाई देगा लगा हुआ। और ये फ्रेम 2 में अगर हम देखेंगे, तो हमने ये एरो की सहायता से आपको दिखाने की कोशिश करी है। हम यहाँ पर अगर थोड़ा दबाव देंगे तो ये जो लॉक है थोड़ा ऊपर उठेगा, और हम इसे खींचेंगे तो ये इजीली बाहर निकल जाता है। तो कपलर निकलने के बाद कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा। ये हमारा सेंसर आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखाई देगा, और ये कपलर कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब 3 पिन का कपलर होता है, जो हमारे ECU के J1 के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो हम अगर हम इसके वोल्टेज की बात करें, तो हमारे 1 नंबर पिन के अंदर 5 वोल्ट सप्लाई आएगी, और 3 नंबर के ऊपर हमारा रिटर्न आता है, रिटर्न जिसे अर्थ बोलते हैं। और जो हमारा बीच का है वो हमारा सिग्नल का वो होता है। अगर हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे, तो फ्रेंड, हम किसी भी सेंसर में अगर सिग्नल की वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें 2.5 से 3.5 वोल्ट के आसपास ही देखने को मिलेगी। तो अगर आप इसमें भी अगर वोल्टेज चेक करना चाहें, तो इसमें भी हमें 2.5 वोल्ट के आसपास का वोल्टेज मिलेगा। तो ये तीनों पिनों के बारे में मैंने बता दिया है कि हमारे 1 नंबर में 5 वोल्ट आएगा, तीसरा हमारा अर्थ का है, जो इसको रिटर्न भी बोलते हैं, और बीच का हमारा जो होता है 2 नंबर पिन जो होती है वो हमारी सिग्नल की है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके फाल कोड के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं, हमारे ये फाल कोड है। जो सबसे पहला हमारा फाल कोड है वो 451 है, दूसरा 452, तीसरा 555, चौथा है हमारा 559, 559, और उसके बाद 3727 और 3731। तो इस ये जो हमारा कॉमन रेल के संबंधित जितने भी फाल कोड है, आपको यही देखने को मिलेंगे। बेशर्ते हमारी जो गाड़ी है वो हमारी अतुल्य इंजन ही होनी चाहिए, जिसका जो 6.7 लीटर ही है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने फाल कोड 451 पे बात करते हैं, ये फाल कोड क्यों आता है। अगर आप कॉमन रेल संबंधित सारी जानकारी चाहते हैं, तो फ्रेंड, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक होंगे जो
आपसे छूट जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम 451 फाल्ट कोड की, जिसमें हमें कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, हाई सिग्नल वोल्टेज डिटेक्ट एट द फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट। तो इसमें ये कहने का इस फाल्ट कोड में कहने का ये मतलब, हमारे जो कॉमन रेल के तीनों वायर हैं उनमें कहीं भी हाई वोल्ट सप्लाई हो रही है, तो इसमें सीधा सा मैटर है, हमारा कोई भी वायर जो है वो किसी दूसरी वायर के साथ शॉर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा हाई सिग्नल वोल्ट डिटेक्ट हो रहा है। अगर हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमें यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा केस फॉर दिस फाल्ट कोड इंक्लूड। तो ये पॉसिबल हो सकते हैं ये फाल्ट कोड आने के। वोल्टेज वोल्टेज है ब्रैकेट में हमें बताया गया 5 वोल्ट टू हाई शॉर्ट टू सिग्नल वायर। तो हमारा जो सिग्नल वायर है वो 5 वोल्ट सप्लाई के साथ शॉर्ट हो रहा है, या हमारा ओपन सर्किट द सिग्नल वायर, हमारा सिग्नल वाला वायर कहीं पे टूटा हुआ है, वो ओपन सर्किट हो रहा है, उसकी वजह से भी ये फाल्ट कोड आ सकता है। तीसरा हमें बता रहा है ओपन सर्किट ऑफ द 5 वोल्ट सप्लाई वायर, हमारा जो सप्लाई का वायर है 5 वोल्ट का सप्लाई है, अगर वो भी अगर खराब होगा या टूट जाएगा तो भी हमारा ये फाल्ट कोड आएगा। उसके बाद हमें बता रहा है ओपन सर्किट ऑफ द रिटर्न वायर। फ्रेंड मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जो ये रिटर्न वायर है बहुत से हमारे व्यूअर इसे सिग्नल वायर समझ लेते हैं, रिटर्न अर्थ को ही बोलते हैं। मैं हर वीडियो में आपको ये चीज बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिटर्न जो होता है वो हमारे अर्थ को ही बोलते हैं। तो इसमें कहने का मतलब है कि हमारा जो अर्थ का वायर है वो कहीं पे टूट तो नहीं गया, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा हमारे माल फंक्शन सेंसर, हो सकता है हमारा सेंसर खराब हो, वो पूरा सिग्नल नहीं दे रहा हो। और लास्ट में हमारा डैमेज टू ईसीएम भी हो सकता है, हमारे ईसीएम भी खराब हो सकता है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप ये चीजें चेक करनी पड़ेंगी, जिसके कौन सी पिन में कौन कितने कितने वोल्ट आते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आप इस तरीके से इस फाल्ट कोड को देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी में इस फाल्ट कोड से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद आते हैं हम फाल्ट कोड हमारे 452 के ऊपर। तो जब हम लैपटॉप कनेक्ट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इसमें हमें देखने को मिलेगा लो सिग्नल वोल्ट डिटेक्ट एट द फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट। कहने का मतलब है हमारा जो कॉमन रेल का सेंसर है उसमें के कपलर में हमें पूरी वोल्टेज नहीं मिल रही है। वो जो वोल्टेज है वो हमारा 5 वोल्ट सप्लाई भी हो सकती है, हमारा अर्थ का भी हो सकता है, रिटर्न का जिसे हम बोलते हैं, और सिग्नल का भी हो सकता है। कोई भी वायर हमारा लो वोल्ट हो सकता है, जिसके मेन कारण होते हैं हमारे कपलर के अंदर जंग आना, कपलर का लूज होना, और या कहीं उसके अंदर डस्ट वगैरह आ जाना, जो ये कारण होते हैं हमारे उस ये फाल्ट कोड मेन आने के। अगर हम सॉफ्ट ट्रैक की बात करें तो हम इसको नीचे सरकाएंगे और इसमें हमें देखने को मिल रहा है सप्लाई और सिग्नल वायर इज शॉर्ट टू ग्राउंड। ये भी एक पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जो सप्लाई वाली सिग्नल वाली जो वायर है वो हमारे ग्राउंड के साथ में, यानी चेचिस के साथ या इंजन के साथ में कहीं शॉर्ट हो रही है, तो भी हमारा सिग्नल कम ही कॉमन रेल प्रेशर सेंसर के पास पहुंचेगा। या हमारा सेंसर भी खराब हो सकता है, जो अगर वो शॉर्ट होगा सेंसर हमारा, तो जो उसमें वायर जाएगा, अगर हम वायर निकाल के चेक करेंगे तो हमें वोल्टेज पूरा मिलेगा, लेकिन जब हम उसमें लगाएंगे तो वो शॉर्ट होगा, तो वो करंट को वहीं पे खत्म कर देगा, और हमारा लैपटॉप यही बताएगा कि आपका सिग्नल कम आ रहा है। तो इस कंडीशन में खासकर हमें ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि हमारा सेंसर खराब है या नहीं है। और दूसरा हमारा ईसीएम भी डैमेज हो सकता है, जो हमें 5 वोल्ट सप्लाई ही पूरी ना दे रहा हो। तो ये 3 कारण हो सकते हैं, और बाकी कपलर वगैरह का तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। तीसरा फाल्ट कोड जो है हमारा वो है हमारा 553। तो चलिए इस पे भी हम देखते हैं कि ये क्यों आता है। जब हम लैपटॉप में देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, द ईसीएम कंट्रोल मॉड्यूल, जिसे ईसीएम भी बोलते हैं, हैज डिटेक्ट दैट फ्यूल प्रेशर इज हायर देन द कमांड प्रेशर। इसमें कहने का मतलब है ईशू ने डिटेक्ट किया है गाड़ी जितना कमांड मांग रही है उससे प्रेशर ज्यादा जा रहा है।
तो हम एक बार ये भी देख लेते हैं डाटा मॉनिटर में कि ये जो कमांड होता है जो ये बताना का चाह रहा है कि ये कमांड से प्रेशर ज़्यादा जा रहा है, तो हम लॉगिन डाटा में उसको कहाँ पर ये चीज़ भी चेक कर सकते हैं। हम उसके ऊपर पहले बात करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आएँगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें मॉनिटर डाटा में हम ऑल पैरामीटर जब खोलेंगे तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगा फ्यूल रेल प्रेशर कमांड। इसका मतलब है कि हमारी गाड़ी कमांड यानी कितना रिक्वायरमेंट कर रही है कि हमें गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जितना हमने रेस दे रखा है, गाड़ी को कितने प्रेशर की ज़रूरत है। तो जहाँ पर हमें वो डाटा दिखाई देगा और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ मिलेगा, वो लिखा हुआ है आ रहा है फ्यूल रेल प्रेशर मेजर। इसका मतलब ये है कि हमारी गाड़ी में कितना प्रेशर बन रहा है, हमारी गाड़ी कितना प्रेशर मांग रही है और हमारी गाड़ी में कितना प्रेशर बन रहा है। तो हमारे ये दोनों लगभग सेम होने चाहिए, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें डाटा की तो लगभग इसमें आप 5 बार का प्रेशर ऊपर नीचे लगा सकते हैं। इससे ज्यादा अगर हो रहा है तो हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम है, तो हमें उसे देखना पड़ेगा। तो वहां पर हमारे उस फाइल कोड में यही बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारा जो कमांड हो रहा है उससे प्रेशर ज्यादा बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमारी गाड़ी एक उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं कि 300 बार मांग रही है, लेकिन मेजर हमारा 500 बार, 600 बार, 700 बार हो रहा है, यानी हमें जितना चाहिए उससे ज्यादा बन रहा है। उस कंडीशन में ये फाइल कोड आएगा। इस फाइल कोड का सीधा सा मतलब है कि हमारा जो कमांड है वो तो कम है और मेजर ज्यादा हो रहा है, मतलब हमारा जो फ्यूल का रिटर्न है वो वापसी हमारे टैंक में नहीं जा पा रहा है। इसीलिए ही ये फाइल कोड आएगा। तो उसके लिए हमें सारे जितने भी हमारे रिटर्न होते हैं, रिटर्न बोल्ट होते हैं, सबको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा हाई प्रेशर पंप का रिटर्न हो गया, हमारे नोजल का वो सॉरी कॉमन रेल का रिटर्न हो गया, हमारी नोजलों का रिटर्न हो गया। इन सब का कहीं ना कहीं हमें रिटर्न ब्लॉक मिल सकता है, जिसकी वजह से हमारा कमांड ये बढ़ जाएगा, हमारा मेजर जो है वो बढ़ जाएगा। और दूसरा कुछ केसों में ये भी देखा हुआ है, जो हमारा डीजल टैंक होता है जहां पर हमारे रिटर्न टैंक के अंदर जाता है, जो उसकी लाइन होती है वो कई बार कहीं पर मुड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा रिटर्न पूरा टैंक के अंदर नहीं जा पाता। उसकी वजह से भी हमारा ये फाइल कोड आता है। अगर हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमें इस फाइल कोड में क्या क्या करने के लिए बताया गया है, तो हम उस पर भी एक बार नजर मार लें। इसमें कहा गया है कि हमारा जो हाई प्रेशर पंप होता है उसका जो एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर का जो है हमारे हाई प्रेशर पंप के ऊपर जो हमारा एक्चुएटर लगता है उससे हम एम्प्रॉक्स भी बोलते हैं, और कुछ आदमी उसे मैटरिंग यूनिट भी बोलते हैं। उसमें एक और रिंग लगती है, कई बार वो खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी तेल की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तो भी हमारा ये वाला फाल्ट कोड आ जाएगा, यानी कॉमन रेल में हमारा प्रेशर का दबाव बढ़ जाएगा। तो चलिए एक बार हम वो भी देख लेते हैं, ये छोटी सी वीडियो क्लिप के जरिए। ये हमारा हाई प्रेशर पंप पे लगने वाला एक्चुएटर है, जिसे एम्प्रॉक्स बोलते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप ये देख सकते हैं, ये छेद होता है जहाँ से जो पंप डीजल उठाएगा, इस छेद के द्वारा अंदर जाता है और जहाँ से बाहर आता है। तो ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। इन दोनों का जो पार्टीशन होता है वो पंप के अंदर ही होता है। और इस ओ रिंग की ही बात की जा रही है। आप ये देख सकते हैं, ये ओ रिंग है। अगर ये ओ रिंग कट जाएगी तो ये वाला डीजल जहाँ से ना होकर डायरेक्ट यहाँ से बाईपास हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे डीजल को कंट्रोल नहीं कर पाता और हमारे कॉमन रेल में प्रेशर बढ़ जाता है। ये और कॉमन रेल आपस में ही एक दूसरे के ऊपर ही काम करते हैं, क्योंकि हमारे कॉमन रेल में जितना प्रेशर गाड़ी को चाहिए वो ईशू का सिग्नल देगा कि मुझे इतना प्रेशर चाहिए, और ईशू इसको कमांड देगा कि आपका जो इसके अंदर एक वाल है, आप इस छेद के अंदर देख सकते हैं, वो इसको ही वाल को ऊपर नीचे अप डाउन करेगा और डीजल का रास्ता खोलेगा कि हमें डीजल कितनी मात्रा में आगे बढ़ाना है। अगर हमारे ये ओ रिंग जो है ये कट जाएगी तो हमारे डीजल यहीं से ही बाईपास हो जाएगा और हमारे कॉमन रेल में चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारा डीजल कंट्रोल नहीं होगा, हमारे
कॉमन रेल में प्रेशर का दबाव बढ़ जाएगा। तो आपको ये जो हमारे जो सॉफ्ट ट्रैक में बताया गया है, इसी ओ रिंग की ही बात की गई है। तो आपको ये खोल के भी अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा हमारी ये ओ रिंग कट तो नहीं गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे 559 कोड के बारे में। तो फ्रेंड, जो हमारे 559 कोड है, ये हमारा 553 फाल कोड के बिल्कुल अपोजिट ही फाल कोड है। चलिए देखते हैं क्यों। फाल कोड में हमें लैपटॉप में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, द ईसीएम हैज डिटेक्ट एट फ्यूल प्रेशर इज लोअर देन कमांड प्रेशर। इसमें ये कहा गया है कि हमारी गाड़ी जितना कमांड कर रही है उससे प्रेशर कम बन रहा है। तो हम एक बार वापसी हमारे डाटा मॉनिटर पर चलते। हमारे पिछले जो जो फाल कोड था उसमें ये कहा गया था हमारी गाड़ी जितना कमांड कर रही है उससे मेजर ज्यादा हो रहा है। हमारे 559 में ये कहा जा रहा है कि हमारा जितनी गाड़ी कमांड कर रही है उससे मेजर कम हो रहा है, प्रेशर कम बन रहा है। तो यही है इस फाल कोड के कहने का मतलब कि हमारा जो प्रेशर है वो कमांड से लो जा रहा है। तो इसके जो मेन कारण है वो तो आप सभी लोग लगभग लगभग जानते होंगे, फिर भी हम बात कर लेते हैं कि हमारा कॉमन रेल तक पूरा डीजल नहीं पहुंच रहा है, जिसके मेन कारण हो सकते हैं हमारे डीजल फिल्टर चौक हो सकते हैं, हमारी कहीं पे मेन लाइन भी मुड़ी हुई हो सकती है जिसकी वजह से पूरी सप्लाई ना जा रही हो। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने एम्प्रॉक्स के बारे में बात करी, तो हमारा एम्प्रॉक्स भी खराब हो सकता है जिसकी वजह से हमारा वहां पर कॉमन रेल तक पूरा प्रेशर ना पहुंच रहा हो। इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे एयर अच्छी तरह ना निकाली हो, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। हमारा वाट जो हमारा हेड प्राइमर होता है उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार उनमें भी ये केस देखने को मिले, हमारे हेड प्राइमर जो होता है जिसमें वाटर सेपरेटर कसा हुआ होता है और उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है इस फाल्ट कोड के रिलेटेड। फाल्ट कोड के रिलेटेड वैसे तो बहुत ही चीजें होती हैं। गाड़ी में सबसे ज्यादा दुखी करने वाला फाल्ट कोड मेरी नजर में यही है। तो इसके लिए हमें बारीकी से बात करनी पड़ेगी, तो हम किसी और वीडियो में इस फाल्ट कोड के ऊपर बहुत ही तसल्ली से बात करेंगे कि हमें कौन कौन से पॉइंट और कैसे कैसे चेक करने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फाल्ट कोड के ऊपर। अब अगला जो हमारा फाल्ट कोड है वो है 3727। जब हम लैपटॉप कनेक्ट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, द फ्यूल रेल प्रेशर सॉरी द फ्यूल रेल हाई प्रेशर रिलीफ वाल्व हैज ओपन एट द लोअर देन एक्सपेंशन प्रेशर। इसमें कहने का मतलब है जो कॉमन रेल में रिलीफ वाल्व, जिसे हम रिटर्न वाल्व भी कहते हैं, वो लोअर कमांड के ऊपर यानी लो प्रेशर के ऊपर भी ओपन हो रहा है। ये रिलीफ वाल्व कौन सा होता है, चलिए हम एक बार ये चीज समझ। आपने ये कॉमन रेल तो सभी ने देखा होगा, हमारी एक साइड में ये आप ये बॉक्स में देख सकते हैं, ये हमारा कॉमन रेल का प्रेशर सेंसर है और इसके अपोजिट साइड में ये आप हरे कलर का, हमने हरा कलर करा है इसको, आप देख सकते हैं। ये इसी को ही रिटर्न वाल्व बोलते हैं, जहां पर हमारा ये रिटर्न यहाँ से निकलता है। इसके अंदर फ्रंट एक स्प्रे ये मैकेनिकल ही रिटर्न वाल्व होता है। जब कॉमन रेल का प्रेशर का दबाव ज्यादा हो जाएगा तो उसे निकालने का कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए। अगर कॉमन रेल में प्रेशर ज्यादा होगा, अगर रिटर्न वाल्व नहीं देंगे तो ये फटने का भी डर रहेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक मैकेनिकल वाल्व लगा होता है। जब ये इस कॉमन रेल के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो इस प्रेशर स्प्रिंग का एक दबाव होता है, उस दबाव के ऊपर ये खुल जाएगा, जहां से हमारा जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, इसके अंदर जो स्प्रिंग होती है वो लूज हो जाती है और हमारे कम दबाव के ऊपर भी ये खुल जाता है और हमारे यहीं से ही रिटर्न निकल जाता है। हमारे कॉमन रेल में रिटर्न जो हमारा दबाव है वो कम हो जाता है। यही चीज हमारे इस फाल कोड में बताने की कोशिश की गई है। इस कंडीशन में हमें जो हमारा रिटर्न वाल्व बदलना पड़ेगा तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बारी आते हैं हमारे लास्ट फाल कोड की, 3741 फाल कोड के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये क्यों आता है। ये फाल कोड भी हमारे
पिछले फाल कोड के अपोजिट ही है। इसमें ये कहा जा रहा है द फ्यूल रेल प्रेशर रिलीफ वाल हैज ओपनड ड्यू टू हाई रेल प्रेशर फ्यूल रेल प्रेशर। इसमें ये कहा जा रहा है जो हमारा रिलीफ वाल है यानी हमारा कॉमन रेल का जो रिटर्न वाल है वो हमारे कॉमन रेल में प्रेशर बढ़ने के बावजूद भी वो खुल नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में क्या कारण हो, आप ये हरे कलर में जो रिटर्न वाल देख रहे हैं, पिछले फाल कोड में हमने बात करी थी कि इसमें जो स्प्रिंग होती है कई बार वो लूज हो जाती है, जो कम प्रेशर पे के दबाव पर भी वो ओपन हो जाती है और यहाँ से हमारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। इस केस में हमारा अगर वो स्प्रिंग किसी वजह से जाम हो गई है और यहाँ पर जो दबाव बढ़ेगा हमारे कॉमन रेल में तो वो दबना चाहिए और यहाँ से हमारा प्रेशर रिलीज होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो हमारे कॉमन रेल में जो प्रेशर का दबाव बढ़ रहा है वो रिलीज नहीं हो पा रहा, जिसके वजह से इसके अंदर की स्प्रिंग जो है वो जाम हो जाएगी। तो इस वजह से हमारे ये कोड आ जाएगा जो ये कहेगा कि हमारे कॉमन रेल में जो प्रेशर का दबाव बन रहा है उसको रिलीज करने वाला वाल्व काम नहीं कर रहा है। तो इस केस में भी हमें यही रिटर्न वाल्व बदलने की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। कुछ गाड़ियों में हमें ऐसा भी देखने को आया है कि हमारा 559, 3727 और 3741 ये तीनों फाल्ट कोड हमें देखने को मिलते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड इसमें बहुत ही सिंपल इसमें हमें जो काम करना पड़ेगा वो ये है कि अगर हमारे ये कपलर के अंदर डस्ट एंट्री हो जाएगी या ये कपलर लूज हो जाएगा तो हमें ये तीनों फाल्ट कोड इकट्ठे देखने को मिल रहे हैं। उस कंडीशन में आपको ये कपलर बदलने की जरूरत पड़ेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये कपलर कैसा बदला जाता है उसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ जिसका आपको टाइटल मिलेगा 451 फाल्ट कोड। आप चाहें तो वो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कभी भी आपको 559, 3727 और 3741 तीनों फाल्ट कोड इकट्ठे देखने को मिले तो उस कंडीशन में आप इस कपलर को बदलिए और आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मैंने कुछ गाड़ियों में ऐसा भी देखे, हमारे कुछ भाई क्या करते हैं इस कपलर के अंदर वायर छील के और अलग अलग वायर इसमें डाल के और कपलर को टाइट कर देते हैं। फ्रेंड ये तरीका गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको अच्छी तरीके से काम करने का क्या तरीका है आप हमारी वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको इस फाल्ट कोड के मैटर में पूरी जानकारी मिल जाएगी जिसका टाइटल होगा 451 फाल्ट कोड, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कॉमन रेल संबंधित जितने भी कोड थे मैं आपको उन कोडों को आपको समझाने में कोशिश करी है मैंने, आपको कोड समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके दिल में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उन डाउटों को क्लियर करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।